आज का ये जो चैप्टर है, जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि अभी तो हम सब लोग किताब और टीचर्स के हेल्प से पढ़ाई करते हैं, लेकिन शायद ही ये सारी चीजें फ्यूचर आगे भविष्य में ना हो। तो क्वेश्चन ये है कि तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं, तो शायद ही ये फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एक बच्ची है जिसका नाम मार्गी है। उसने उस रात अपने डायरी में लिखा 17 मई 2157। आज टॉमी को एक रियल किताब मिला। ये काफी पुरानी किताब थी। मार्गी ये कह रही है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो मार्गी को एक बार ये बताया था जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे। तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पहले जो कहानियां थी वो पेपर पे प्रिंट होते थे। तो मार्गी आगे उस बुक को देखती है और कहती है, जब पेजेस को पलट रही थी तो वो पेजेस पुराने होने की वजह से येलो हो गए थे, मुड़ गए थे, और उन बुक्स के वर्ड्स को पढ़ने में एक अलग फनी सा महसूस हो रहा था। क्योंकि अभी उनकी क्या आदत है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते वर्ड्स को पढ़े जाते हैं। मार्गी अभी 2157 ईयर में है, यानी फ्यूचर में है। आप लोग ये याद रखिएगा। और वो ये सारी कहानी बता रही है। तभी टॉमी कहता है कि बकवास फालतू चीज है। जब आप लोग बुक्स के साथ होते थे तो आपने बुक्स को फाड़ दिया, लेकिन अभी टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसे कई सारी किताबें हैं जिसे मैं तो नहीं फेंकता। मार्गी कहती है, जो 11 साल की थी, कि मैंने भी इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी है जितना कि टॉमी ने देखा था जो 13 साल का था। मार्गी कहती है, आपको ये कहां से मिला। तो टॉमी कहता है, ये मुझे घर से मिली और इसमें स्कूल के बारे में है। ये सुन मार्गी ने कहा, क्या स्कूल के बारे में? ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी का लेते रहते थे, और मार्गी लगातार पुअर परफॉर्मेंस देती आ रही थी, और जिसकी वजह से मार्गी की जो मॉम थी वो परेशान होकर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरा था, और उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है टूल्स का जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं। वो मार्गी को देख स्माइल करता है और एक एप्पल देता है, और फिर वो मैकेनिकल टीचर को ले जाता है उसे ठीक करने के लिए। उधर मार्गी ये मना रही होती है कि काश काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को वापस असेंबल करना ही भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, और करीब 1 घंटे बाद वापस वो रेडी हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक अगली जैसा दिख रहा होता है वो मैकेनिकल टीचर। फिर वो इंस्पेक्टर मार्गी को देख स्माइल करता है और उसकी माँ मिसेस जोन से कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं है मार्गी की, बस जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो ज्यादा टफ और क्विक मोड पे किसी ने सेट कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक कर चुका हूं और ये अब एवरेज ऑफ 10 इयर्स लेवल का कर दिया है। लेकिन मार्गी अभी भी काफी दुखी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि काश, वो आशा कर रही थी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए, ठीक जैसे टॉमी के टीचर को करीब 1 मंथ के लिए लेके गए थे। ठीक वैसे ही जब टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक ब्लैंक हो गया था। तो अब मार्गी वापस टॉमी के पास आती है और पूछती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। तो टॉमी अब अपने आप को बड़ा एकदम सुपीरियर समझ रहा था कि अब वो जवाब देगा, मार्गी को समझाएगा और बताता है कि ऐसा इसलिए है
क्योंकि वो स्कूल हमारे टाइम के स्कूल जैसा नहीं था स्टूपिड। ये काफी पुराना टाइप का स्कूल था जो 100 साल पहले हुआ करता था। और उस समय टीचर एक आदमी हुआ करते थे। तब मार्गी बोलती है, आदमी? कैसे कोई आदमी एक टीचर हो सकता है? मार्गी फिर कहती है कि आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं होता है। तो टॉमी कहता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरे पापा को ही देख लो, और मैं बेट लगा सकता हूँ इस बात पे कि मेरे पापा को मेरे टीचर के ही इतना ही आता होगा। यानी मेरे पापा को उतना ही आता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है, रोबोटिक टीचर को आता है। मार्गी इस पे कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी उस बुक के बारे में, टीचर के बारे में, तो वो चुप ही रही। और फिर कहती है कि खैर मैं तो कोई स्ट्रेंज आदमी को अपने घर पे नहीं आने दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए। ये बात सुन टॉमी जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि अरे मार्गी, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। टीचर हमारे घर में नहीं रहते, उनका अलग सा घर एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चों को वहीं जाना पड़ता था। और सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़ना पड़ता था अगर वो एक ही एज के हो तो। अलग अलग एज वाले कुछ और सीखते और पढ़ते थे। फिर टॉमी मार्गी से कहता है कि अगर तुम्हें ये किताब अच्छी नहीं लग रही तो तुम जा सकती हो, इसे मत पढ़ो। मार्गी कहती है, मैंने ये कब कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं? मुझे तो उन पुरानी फनी स्कूल के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो जब उस बुक को, किताब को आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यानी आधा भी नहीं पढ़ पाए थे, तभी मार्गी की मॉम ने उसे उससे बोली, मार्गी से बोली, मार्गी तुम्हारा स्कूल का वक्त हो चुका है और टॉमी का भी। लेकिन मार्गी ऊपर देखते हुए कहती है, नहीं मॉम, अभी नहीं। लेकिन मॉम बोलती है, चलो हो गया है, और टॉमी को भी बोलती है। फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस किताब को अपने स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? इस पे टॉमी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है मार्गी के बातों पे, और कहता है मे बी, शायद ही। और सी और सीटी मारते हुए वो उस पुराने किताब को अपने आम के बीच रख बाहर चला जाता है। मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है जो ठीक उसके बेडरूम के बगल वाले रूम में था। तो शायद ये हो कि फ्यूचर में बच्चों को स्कूल घर में ही मिल जाए। तो मार्गी का मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा होता है जो हर रोज इसी टाइम में ऑन हो जाया करता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मार्गी का स्क्रीन ऑन हो जाता है। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे लिखता है कि आज वो मार्गी को अर्थमेटिक एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाने वाला है, और जो होमवर्क दिया गया था उसे प्रॉपर वे में प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। लेकिन मार्गी अब भी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे हुआ करते थे और वो उन पुराने स्कूल में जाया करते थे जहां आस पड़ोस के बच्चे भी हंसते खेलते चिल्लाते हुए आते थे। उस स्कूल के फील्ड में एक जगह बैठते थे, उस स्कूल के रूम में भी साथ बैठते थे, स्कूल खत्म होने पर साथ में घर जाया करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे होमवर्क कंप्लीट करने में। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान थे। उधर मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मार्गी कुछ और ही सोच रही थी कि कैसे पहले के बच्चे अपने पुराने दिनों को एंजॉय करते थे, पढ़ते थे। मार्गी लास्टली ये सोच रही होती है कि बच्चे उस समय कितना एंजॉय कर रहे होंगे स्कूल को। यानी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी क्या क्या मजे वो लोग करते होंगे। तो स्टूडेंट, ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी।